प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज संवाद में चर्चा करेंगे एज रिलैक्सेशन केस संबंधी तथा TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट चर्चा विस्तार से। आपको पता है कि 27 जनवरी है और कल है, दोनों केस लगा हुआ है। एक TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और दूसरा एज रिलैक्सेशन संबंधी। साथियों, एज रिलैक्सेशन संबंधी हमारे द्वारा 4 सेट में केस किया गया है। एक 84-79 जो 27 जनवरी को डेट लगा हुआ है, सीरियल नंबर अधिक होने के कारण कल हो है संभावना कम। साथियों, एज रिलैक्सेशन की जो केस है उसकी सुनवाई एडवर्टाइजमेंट के आसपास यथाशीघ्र होगा। हमारे साथी फोन पर बराबर संपर्क में रहते हैं। पहला है त्रिपुरारी झा बनाम बिहार सरकार में 79 पेटिशनर्स हैं और इसके बाद दूसरा है अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, तीसरा है प्रमोद कुमार झा, चौथा है कृष्ण मोहन सिंह। इस तरह से 4 सेट में केस है। होता क्या है कि एक ही अधिवक्ता के द्वारा केस किए जाने पर केस की सुनवाई एक केस का भी हो तो बाकी केस उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है और उसकी सुनवाई भी उसी के अनुसार होता है फलाफल। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। TRE हमारे साथी यह कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट संभावना है फरवरी में आएगी, उस समय के विज्ञापन आते ही जल्द हो जाएगा। सुनवाई इसमें किसी तरह की शंका नहीं करना है। अब रही बात की अधिकतम उम्र की, स्वाभाविक बात है कि मैं प्रदेश के साथियों को इस संदर्भ में यह कहता हूँ कि आप अपने जो हमारा जो कार्यक्रम है, न्यायालय पर तो भरोसा है, न्यायालय पर है, लेकिन पूरे प्रदेश के साथी से आग्रह करता हूं कि जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा उस समय जो हम सचिवालय शिक्षा विभाग का करेंगे घेराव, उससे पहले एकजुट होने की ज़रूरत है। अपनी बात को मैं समझता हूं कि अभी तक जो उम्र की बात तक को समाप्त करने की बात होनी चाहिए, वह शिक्षा विभाग तक नहीं पहुंच पाया है या बिहार सरकार के मंत्री तक। आप सभी जानते हैं कि एक ही सरकार का जो भी काउंटर फाइल लगता है वह उम्र संबंधी बात को समाप्त करने में अपोजिट रूप से लगता है और उसका एक ही कहना है कि सर, हम अपने नियमावली में फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिए थे, इसलिए अब हो पाना संभव नहीं है एज रिलैक्सेशन, उसका कहना है। हम लोग मांग करते हैं कि जब आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, नियमावली 3 का बना था और 5 आपने दिया, इसके अगेंस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में फैसला 34 पेटिशनर के लिए है, वह एक बेसिक बात है। सरकार कहती है कि एक नियमावली एज रिलैक्सेशन पर है कि जो भी सेंट्रल परीक्षा, सेंट्रल टीचर दक्षता परीक्षा के समय जिनका एज था, वैसे अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय भी एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, टाइम टू टाइम पर ऑर्डर है। ऑर्डर और नियमावली में अंतर होता है। दूसरी बात है कि 2 कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन की बात होती है कि लगातार एज की बात होती है कि 2 एग्जामिनेशन के बीच का अंतर कितना है और यह बात है। तो इस तरह से आपको उम्र की बाध्यता के लिए सरकार और शिक्षा विभाग से लड़ते हुए न्यायालय का भी रास्ता हम लोग तैयार किए हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट आते ही सुनवाई होगी। TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जो 27 तारीख में पूरे तमाम अभ्यर्थी की नज़र टिकी हुई है, इसमें जो पिछला 5 जनवरी था उसमें जो बहस हुआ था, उसमें शिक्षा विभाग यह राज्य सरकार के अधिवक्ता विनीता जी मांगी थी कि सर, जो कोर्ट में मुद्दा चल रहा है उस मुद्दा से का सही रूप से 2 काउंटर फाइल में जवाब सही रूप से नहीं दे पाया हूँ, इसलिए वह 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय लिया है। हमारे जगजीत रोशन जी भी बार बार यह कहते नजर आए कि इसमें अभ्यर्थी का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसलिए कल जो हमें लगता है कि आज हो गया 26 जनवरी, अगला है 27 जनवरी, 26 जनवरी तक, पिछला भी आप देखे होइएगा, 23 दिसंबर तक 10,000 का जुर्माना राशि न्यायालय राज्य पर लगाया था और उसके बाद काउंटर फाइल सबमिट की। तो अंतिम समय है, कल है 27 जनवरी और उस समय वह काउंटर फाइल लगाएगी और हमारे अधिवक्ता से अभी टेलीफोन पर बात हुई है
तो उन्होंने यह कहा है कि काउंटर फाइल में थोड़ी सी बहस होगी, इसके बाद जो अगली तारीख तय किया जाएगा उस पर गहमा-गहमी बहस होगा। इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि प्रदेश के जो साथी नज़दीक में पटना पहुँचे हुए हैं, वही लोग अंदर जाएँ पास बनवा करके केस की सुनवाई। चूँकि मुझे भी हरासमेंट है और मैं भी कल है संभव है कि पटना नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मैं प्रदेश के दूर दराज के जितने भी साथी हैं सुनवाई में भाग लेने के लिए जो मेरा अपील था 27 जनवरी को, वह कार्यक्रम स्थगित कर दें या नज़दीक में हैं तो जाएं। मैं टेलीफोन पर बात करके पास बनवा दूंगा, अपील कर दूंगा। और बाकी अगली जो तारीख तय की जाएगी, कल शाम में अपडेट होगा, तो उसमें अगली तारीख में सभी दूरस्थ साथी जो भी हैं वे आप सुनवाई में भाग लेने के लिए हाई कोर्ट में चलेंगे। फिर मैं अपील करता हूं कि जो नज़दीक हैं वह हमसे फ़ोन कर लेंगे, कौन आदमी जा रहा है मैं आपको एक जगह बता दूंगा पटना हाई कोर्ट में। वह बबलू अधिवक्ता के पीए साहब से संपर्क करके पास बनवा देंगे। ऐसे आप सुनवाई में भाग ले सकते हैं। हमारी तबीयत खराब होने के कारण कल है मैं पटना नहीं जाऊंगा। अधिवक्ता से टेलीफोन पर बात हुई है, कल है अधिकांश चांसेस है कि आपको केवल काउंटर फाइल राज्य के द्वारा लगाया जाएगा और हमारे अधिवक्ता उस काउंटर फाइल का जवाब फिर लिखित काउंटर फाइल से देंगे। आपको पता है कि रनिंग केस हमारा TR1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 4 सेट में केस है CWJC 846 12312 एक भरत शाह और चंदन कुमार के नाम से, जिसका अटैचमेंट कल होने की संभावना है। इसलिए जो नज़दीक के साथी हैं वे जाएंगे, अधिवक्ता महोदय से बात कर लेंगे कल क्या हुआ, और आगे जब अगली तारीख तय की जाएगी तो उसमें हम लोग चलेंगे। मैंने अधिवक्ता से बात की है और उन्होंने कहा है कि कल है आना उतनी आवश्यक नहीं है। ऐसे जो नज़दीक के साथी हैं वे जा सकते हैं। पास बनवाने में मैं टेलीफोन पर मदद कर दूंगा, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। आप को अगर होगा तो मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इस संदर्भ फिर मैं कहना चाहता हूँ कि TRE2 और TRE1 9th 10th के जो अभ्यर्थी और IA 3rd के लिए जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट हमारे साथ सबमिट किए हैं, करीब 19 जनवरी के बाद वैसे साथी संपर्क साध कर और हम पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करें। चूँकि 31 जनवरी तक ऐसे साथी का हम डॉक्यूमेंट हम अधिवक्ता महोदय के पास सबमिट कर देंगे। इससे आप समझिए और बात को आगे शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। चूँकि कल है 27 दिसंबर और कल की कार्रवाई सुनने के लिए फिर हम अधिवक्ता से संपर्क साध करके आपको बताएंगे। धन्यवाद।